जिन लोगों को पीसफुली जॉब करना है और उन लोगों के लिए ये जॉब बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे आपको क्या है कि जो रूम है वो अलॉट होता है, पूरा आपको एक घर मिलता है वहाँ पे रहने के लिए, और आपको जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पे बच्चों के ही साथ रहना होता है, और जो सैलरी है उसका 10% एक्स्ट्रा ही आपको मिलता है, और कई सारे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों का आपको जो है बेनिफिट मिलता है। तो टोटल बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए जो फ़ीस है वहाँ यहाँ की बात कर लेते हैं, SC ST के लिए कितनी है, जनरल के लिए कितनी है। तो देखिए प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए भी है, TGT PGT की भी पोस्ट है, और नॉन टीचिंग की जो पोस्ट है इसके लिए भी वैकेंसीज आपकी आई हुई हैं। तो SC ST की बात करें तो 500 रुपये फ़ीस है, बाकी जो जनरल के कैंडिडेट हैं और जो कैंडिडेट हैं जिनको जो है रिजर्वेशन नहीं है उनकी 2500 रुपये फ़ीस है, बाकी PGT TGT की 2000 रुपये फ़ीस है, और नॉन टीचिंग जो स्टाफ है उसकी 1500 रुपये फ़ीस है। तो ये तो हो गई फ़ीस की बात। अब बात कर लेते हैं इसका जो एग्जामिनेशन जो एग्ज़ाम होना है उसका एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या है, क्योंकि देखिए अभी तक जो एग्ज़ाम होता था उसका पैटर्न अलग था। अब से क्या है, जो NEP आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें ही हो रहा था कि आपका जो एग्ज़ाम होगा ये जो है 3 स्टेज में होगा, है ना। जैसे नॉर्मल होता है, प्री होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, सेम वैसे ही इन्होंने प्रोसेस कर दिया है। 3 स्टेज में आपका एग्जाम होगा। तो पहली स्टेज में आपका प्री की तरीके से एग्जाम होगा जैसे अदर एग्जाम्स होते हैं। सेकंड जो आपका एग्जाम होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से एग्जाम होगा। ये आपकी देखिए सीट्स दी हुई हैं और आपकी जो पोस्ट दिए हुए हैं, और उसके अलावा कौन कौन से रीज़न हैं, क्या कैसे हैं, वो तो आपका जो मेरिट बनेगी उस हिसाब से आपका डिसाइड होगा। और बाकी पहले हम बात कर लेते हैं, ये रहा हमारा देखिए जो पोस्ट है यहाँ पे, फर्स्ट जो पोस्ट है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो प्री एग्ज़ाम है उसके बारे में दिया हुआ है। तो देखिए जो प्री एग्ज़ाम होगा ये OMR बेस्ड होगा, और जो इसके टोटल मार्क्स होंगे वो 100 होंगे। रीजनिंग आपका आएगा जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 10 होंगे और मार्क्स भी आपके 10 होंगे, और जो है जनरल अवेयरनेस के होगा, बाकी एकेडमिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो है जो आपके सब्जेक्टिव हैं जिस पोस्ट के लिए वो होगा, बाकी हिंदी एंड इंग्लिश या फिर आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज जो होगी उसमें देने के लिए आएगा, वो कंपलसरी है आपको, उसमें जो है 10 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं, है ना। और मतलब दोनों लैंग्वेज में, अगर हिंदी है उसमें भी, इंग्लिश है उसमें भी, दोनों को मिला के आपको पास होना है। इसके अंदर भी आपको पास होने की ये कैटेगरी रखी गई है। तो ये टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा, टाइमिंग आपकी 2 घंटे है। तो ये तो प्री एग्जाम हो गया। प्री एग्जाम में जो लोग क्वालिफाई होंगे उसका जो है 10% आपको बुलाया जाएगा, है ना। 10% ही आपको मेन एग्जाम में बुलाया जाएगा, जिसको हम टायर 2 बोलेंगे। तो जो टायर 2 है इसमें देखिए क्या होगा, इसमें आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसके एग्जाम होंगे। मान लो आपने PGT के लिए भरा है, मान लो PGT आपका इंग्लिश से है, तो आपका इंग्लिश ही सब्जेक्ट का ही आपका एग्जाम होगा। और ये आपका कितना, ये आपका जो है सब्जेक्टिव होगा, यानी सॉरी डिस्क्रिप्टिव होगा, और आपको इसमें रिटर्न में लिखना होगा, और आपका जो है ये ऑब्जेक्टिव होगा, MCQ होंगे। तो ये आपके 40 क्वेश्चन होंगे, इसके अलावा 15 क्वेश्चन और टोटल जो ऑब्जेक्टिव है, टोटल इसमें मान के चलिए जैसे हम लोग अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और विस्तृत जो लॉन्ग आंसर्स लिखते थे, लाइक उसी तरह ये आपका एग्जाम पैटर्न होगा। तो ये हो गया, जैसे आप लोग जो हम लोग PCS देते हैं ना, PCS में मेंस में लिखना होता है, और RO जैसे अब हो गया है कि मेंस में आपको जो है OMR बेस पे आपको गोले भरने वाले भी आएंगे और लिखना भी होगा, सेम वही प्रोसीजर है यहाँ पे। तो ये तो हो गया सेकंड की बात में। अब थर्ड राउंड में क्या होगा, थर्ड राउंड में आपका इसमें इंटरव्यू हो जाएगा। तो ये थर्ड स्टेज में आपका एग्जाम होगा। ये किसके लिए है, तो ये आपका ये प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए है। और बाकी का देखिए जो एग्जाम है क्या कहते हैं, ये TGT वगैरह है, और ये जो आपका नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है, ये भी आपका जो है Tier 2 में होगा। बाकी थर्ड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ जाता है, किसी किसी पे मेडिकल भी करा लेते हैं, ये सारा प्रोसीजर इसमें आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सिलेबस आप यहाँ पे पॉज करके देख लीजिएगा, मैं बता दे रही हूँ आपको। हर एक पोस्ट के लिए आपका सिलेबस जो है वो अलग अलग दिया हुआ है। मेन आपका देखिए जो फर्स्ट है यानी प्री एग्जाम है, उसकी आपकी मेरिट नहीं बनेगी, आपकी जो मेरिट बनेगी वो सेकंड एग्जाम की बनेगी, है ना। जो आपका मेंस एग्जाम होगा, सेकंड एग्जाम जो होगा उसकी आपकी मेरिट बनेगी, और उसी के बिहाफ पे आपका जो थर्ड राउंड का है उसी से आपका सिलेक्शन होगा। तो फर्स्ट वाला जो आपका है, जैसे PCS में होता है कि आपका बस क्वालिफाई है, आप इतने से इतने मार्क्स ले आइए, या फिर जैसे मान लीजिए 1000 जैसे आपकी मान लीजिए 1000 वैकेंसीज हैं, तो 1000 का 10% ही बुलाएंगे, बाकी के कैंडिडेट इसमें ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे। तो अभी ये भी नहीं कह सकते हैं कि कितने % क्या है, वो तो डिपेंड ऑन वैकेंसीज पे करेगा, ठीक है। तो ये हो गई बात आपकी। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं कि जो है क्वालिफिकेशंस की। तो देखिए क्वालिफिकेशन भी आपकी दी हुई है। प्रिंसिपल के लिए आपका क्या होना चाहिए, BEd MA होना चाहिए, प्लस आपका क्या है ये सीटेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा कि जो PGT है और TGT है, इसमें आपका जूनियर का जो सीटेट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सीटेट आप क्वालिफाई होना ही चाहिए, और जाहिर सी बात है आपका 90 मार्क्स तो होना ही चाहिए, क्योंकि अदर उसमें भी रहता है। तो आपका बाकी कैटेगरी का इसमें पता नहीं बेनिफिट कैसे क्या है, आप फुल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। तो फिलहाल आपका 90 मार्क्स जो है वो होना चाहिए। तो सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, वो मस्ट है आपका।
जूनियर का। और इसमें जो है प्राइमरी की वैकेंसीज होती नहीं है, तो प्राइमरी से कोई लेना देना ही नहीं है, जूनियर का ही होता है, यानी टीजीटी से ही स्टार्ट होता है। बाकी नॉन टीचिंग के जो पोस्ट होते हैं वो होते हैं, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट हो गया है ना, जूनियर असिस्टेंट हो गया, ये सारे एग्जाम्स भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये भी आपके जो है 2 राउंड में ही एग्जाम होगा आपका, प्री होगा फिर मेंस होगा। मेंस वाले में भी आपको रिटर्न में देना होगा एग्जाम, ऐसा नहीं है कि बस आपने OMR फिल किया और हो गया, नहीं, आपको बाकायदा रिटर्न में देना होगा, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी कुछ क्वेश्चन आपके जो है वो OMR बेस्ड रहेंगे। तो इस तरीके से आपका एग्जाम होगा, चाहे आप टीचिंग का दीजिए या फिर आप नॉन टीचिंग का दीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया, ये हो गया आपका। अब बात कर लेते हैं हाँ, इसके जॉब के बारे में। तो देखिए ये आपका जो है एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है कैटेगरी के हिसाब से, कि आपको SC के हैं तो कितना है, OBC का है तो कितना है, और किस हिसाब से क्या कितना है वो आप देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब देखिए बात कर लेते हैं इस जॉब के बारे में। देखिए जॉब आपकी बहुत ही अच्छी है, ये काफ़ी टाइम बाद वैकेंसीज निकली हैं, बहुत सारे लोग इसमें अप्लाई भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द रीज़न यही है इसका कि जो ये जॉब है ये ट्राइबल एरिया में लगती है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रेफर नहीं करते हैं कि अरे वहाँ कौन रहेगा जाके, कैसे क्या है। लेकिन अभी देखिए कोई जॉब नहीं है, और अगर आप चाहते हैं कि हाँ मेरी जॉब लगे और वहाँ पे रहने के लिए है, या मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और तैयारी कर रहे हैं। और बाकी गवर्नमेंट जॉब का तो आपको पता ही है वैकेंसीज कहाँ ही हैं। और अगर कोई आपको अगर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगी। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।